बहुत बड़े बड़े फैसले किए गए हैं। पीसीबी का जो आज बड़ा अहम इजलास हुआ, 72वां बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीटिंग थी और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो चैम्पियंस ट्रॉफी के मुतालिक जो स्टेडियम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन के लिए फ़ैसले हुए। इसके अलावा पीसीबी ने 12 ग्राउंड अपने कब्ज़े में लेकर उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए इस्तेमाल करने के लिए और उन्हें बेहतर बनाने के लिए भी मंजूरी दी। स्टेडियम के अपग्रेडेशन के मुतालिक जो तफसीली फ़ैसले हुए वो मैं आगे चल कर आपको बताता हूँ, लेकिन मज़ीद जो इस मीटिंग में बड़े फ़ैसले हुए, जैसा मैंने कहा कि 12 ग्राउंड एक्वायर किए हैं पीसीबी ने डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए और उन पर पीसीबी इन्वेस्ट करेगा वहाँ फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाने के लिए। इसके अलावा तकरीबन 100 ग्राउंड्स ऐसे हैं जिन पर पीसीबी की कोशिश है कि वो उनको भी जो है एक्वायर कर लें और ताकि जो पाकिस्तान में ग्राउंड्स की कमी का मसला है वो दूर हो जाए। मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि किस तरह पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के बाद क्रिकेट बिल्कुल सिर्फ चंद शहरों और चंद ग्राउंड्स तक महदूद हो गई है। तो लगता है कि वो बात शायद चेयरमैन पीसीबी तक पहुंची होगी और जो पाकिस्तान में मच नीडेड रिक्वायरमेंट थी ग्राउंड्स की, उसके मुतालिक बड़े फ़ैसले हुए। और बड़े फैसले हुए तीनों बड़े स्टेडियम्स के बारे में भी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम और कजाफी स्टेडियम तो ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है, लेकिन इन तीनों स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के लिए 12 अरब से ज़्यादा रुपए की जो है वो मंजूरी दी गई है और ये पैसे लगाए जाएंगे इन स्टेडियम्स के अपग्रेडेशन पर। ज़ाहिर है कजाफी स्टेडियम का काम तो शुरू है, वो तो हमें नज़र आ ही रहा है, लेकिन उसके अलावा पिंडी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम कराची के लिए भी फंड्स की एलोकेशन की गई है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों स्टेडियम्स पर भी अब काम की रफ्तार में इजाफा होगा। वो कैसे होगा, जिस तरह का स्केड्यूल आया उसको देखते हुए इसकी अभी डिटेल्स शेयर नहीं की गई, लेकिन बजट की मंजूरी दे दी गई है। पिंडी स्टेडियम को भी अपग्रेडेशन की बहुत ज़रूरत है। ये जंग आलूद लाइट के टावर्स आप देख रहे हैं, इसके अलावा बिल्डिंग में भी काम होने वाला है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट काम है वो ज़ाहिर है चेयर्स की इंस्टॉलेशन, नया स्कोर बोर्ड और इसके अलावा छत बहुत ज़रूरी है। जिस तरह कि अब गर्मी के मौसम में टेस्ट मैचेस यहाँ पे होंगे तो शायकीन के लिए इस तरह खुली छत में बहुत शदीद गर्मी में बैठना बहुत मुश्किल होगा। कैपेसिटी का भी इशू है जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती रहती है आप सब की जानिब से। तो फंड्स की एलोकेशन तो हो गई, लेकिन जो टाइम लाइन है और इसकी जो प्लान है, कंस्ट्रक्शन प्लान, वो रिवील नहीं किए गए दोनों स्टेडियम्स के बारे में अभी तक। नेशनल स्टेडियम कराची में जैसे मैंने कहा था काम तो शुरू हो चुका है, लेकिन उसकी तफसीलात जारी नहीं की गई। हम अपने तौर पे कुछ मालूमात जितनी भी इकट्ठी कर सकें, लेकिन पिंडी स्टेडियम के बारे में तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि यहाँ काम शुरू हो चुका है, क्योंकि ऐसा नहीं है। और फंड्स अब मिल गए हैं तो उसके बाद क्या प्रोजेक्ट होगा। हालांकि दुनिया में तरीका अदरवाइज होता है, पहले फिजिबिलिटी बनती है, फिर प्लान बनता है, फिर उसके हिसाब से बजट की एलोकेशन होती है। यहाँ बजट एलोकेट कर दिया गया है, लेकिन बाकी इनमें से कोई चीज़ें ऑन ग्राउंड नहीं है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह के बाकी क्रिकेट बोर्ड्स में स्टेडियम्स की रेनोवेशन होती है, उसमें पहले प्रोसेस कुछ और होता है और फिर बाद में फंड्स की एलोकेशन होती है। तो पिंडी स्टेडियम की तो बात हुई, लेकिन नेशनल स्टेडियम की हालत बार बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान में तमाम स्टेडियम्स में सबसे ख़राब हालत है। ये वीआईपी एंट्रेंस है जो अभी आप देख रहे हैं नेशनल स्टेडियम की, ये वीआईपी एंट्रेंस है। इसकी आप छत पे देखें कितना गंद पड़ा हुआ है और ये जो फ्लोर है ये बिल्कुल अनइवन है। किसी मुहज्जब मुल्क में ऐसा होता और यहाँ कोई ट्रिप होके गिर जाता तो वो तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स या मिलियंस ऑफ पाउंड्स के लिए सू कर देता जो भी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है। लेकिन जाहिर है ये पाकिस्तान है, तो यहाँ पे वीआईपी एंट्रेंस अगर ऐसी है तो फिर आप जनरल स्टैंड्स की देख लें। ये ज़हीर अब्बास इंक्लोजर के भी महंगे टिकट होते हैं, लेकिन शदीद सख्त किस्म की प्लास्टिक की कुर्सियाँ जिस पर आप बैठकर जब 6-7 घंटे मैच देखेंगे तो आपको लग पता जाएगा। और अगर कराची में लोग नहीं आते तो मैं उन्हें बिल्कुल भी कसूरवार नहीं ठहराता, क्योंकि जिस तरह की ये फैसिलिटीज़ हैं और अब फंड्स मिल गए हैं, फार एंड पे काम शुरू हो चुका है। उसकी अपडेट्स के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही ताज़ा तरीन और मुसद्दका अपडेट्स मिलेंगी वो आपको शेयर करेंगे। लेकिन ये देखिए, ये वो स्टैंड है जिस पर अभी काम का जो है वो प्लान नहीं है। प्लान में अभी तक जो सामने आई हैं चीज़ें वो ये स्कोर बोर्ड है जिसको हटाया जाएगा, जिसकी रेजोल्यूशन बहुत ख़राब है। ये जो फार एंड पे पुराने ज़माने की सीढ़ियाँ हैं जिनको पेंट करके रंगीन बनाने की कोशिश की जाती है, और ये बाबा आदम के ज़माने का स्कोर बोर्ड और ये लोहे का जंगला, ऐसा लगता है कि किसी ने अपने घर की छत पे कबूतरों का जंगला बनाया हुआ है।
तो इसके लिए जो है वो प्लान अलबत्ता बन गया है कि इनको डिमोलिश करके एक जदीद किस्म का मीडिया सेंटर फार एंड पे बनाया जाएगा। और अब फंड्स की एलोकेशन के बाद देखते हैं कि क्या काम की प्रोग्रेस होती है। अगेन टाइमलाइन तो बहुत टाइट है, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। लेकिन पीसीबी के आज के इजलास में जो बड़े फैसले हुए, मुझे पर्सनली तो वो यही लगता है कि ये सरसरी फैसले, इनमें कोई ज़्यादा डेप्थ और डिटेल इनकी शेयर नहीं की गई, जिसका जनरली मतलब यही होता है कि ये प्रोसेस जो है वो इतना ट्रांसपेरेंट नहीं